वेलकम बैक क्यू न्यूज एमपी। मध्य प्रदेश के 25 फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। टुडे ब्रेकिंग न्यूज में देखेंगे मध्य प्रदेश से जुड़े सभी जरूरी और काम की खबरें को, तो न्यूज को अंत तक जरूर देखें। हम रोज आपके लिए ऐसे ही सेलेक्टेड न्यूज लाते हैं, तो कृपया अपना बहुमूल्य लाइक करें और डेली अपडेट रहने के लिए क्लीन न्यूज एमपी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए खबर को शुरू करते हैं, जानते आज के मुख्य समाचार। नगर पालिका अध्यक्ष पद अजब प्रत्याशियों के लिए दोबारा आरक्षित करने पर लगाई रोक। स्थानीय चुनाव में आरक्षण के मुद्दे पर एक बार फिर सरकार को हाईकोर्ट से झटका लगा। कोर्ट ने राजगढ़ जिले के माचलपुर नगर परिषद के अध्यक्ष का पद दोबारा अनुसूचित जाति प्रत्याशियों के लिए आरक्षित करने पर रोक लगा दी। कोर्ट ने माना कि आरक्षण रोटेशन पद्धति से होना चाहिए। एक पद बार बार एक ही वर्ग के प्रत्याशियों के लिए आरक्षित किया जाएगा तो दूसरे वर्ग के प्रत्याशियों को मौका कब मिलेगा। इससे पहले मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की युगल पीठ आरक्षण के मुद्दे को लेकर ऐसा ही आदेश जारी कर चुकी है। महापुर में शुरू होगी नई कौशल विकास परियोजना। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा मरीको के सहयोग से मध्य प्रदेश में एक नई कौशल विकास परियोजना का शुभारंभ किया जा रहा है। इस संबंध में यूएनडीपी के अधिकारियों ने विगत दिवस श्यामला हिल्स स्थित क्रिप्स का भ्रमण किया। भ्रमण के बाद क्रिप्स एंड यूएनडीपी के अधिकारियों ने मंडी दीप्स इंडस्ट्री एसोसिएशन से अध्यक्ष के साथ परियोजना को सफलतापूर्वक लागू को लेकर चर्चा की। मंडीदीप में कोरोगेटेड कागज के दरें दोगुनी, उत्पादन 50% कम हुआ। उद्योग नगरी के कागज कारखाने इन दिनों महंगाई की मार झेल रहे। कच्चे माल की आसमान छूती कीमतों और नकदी की मांग से उद्योग की कमर तोड़ दी है, जिससे इन उद्यमियों को दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। पेपर मिल बिना नगद भुगतान के माल नहीं दे रही है। साथ ही पेपर के भाव में भी 110% से अधिक की वृद्धि हो चुकी है। ऐसे में जहां 50% तक उत्पादन कम हो गया, वहीं आधे कागज कारखाने बंद होने के कगार पर हैं। क्या प्रदेश में फिर लग सकता है लॉकडाउन, सीएम शिवराज का बड़ा बयान। मध्य प्रदेश में रविवार को 3178 संक्रमण के नए मामले सामने आए हैं। इसी के साथ अब तक मध्य प्रदेश में कुल संक्रमितों की संख्या 3,06,851 तक पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे में 11 लोगों की कोरोना से मौत हो गई है और 21,335 एक्टिव मरीज है। इसके बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अब नए लोग संक्रमित न हो, उसका एक उपाय है लॉकडाउन। ओरछा का राम राजा मंदिर कंटेनमेंट एरिया घोषित, भक्तों के दर्शन पर 7 दिन प्रतिबंध। बुंदेलखंड के अयोध्या कहे जाने वाले निवाड़ी जिले के ओरछा स्थित राम राजा मंदिर को कंटेनमेंट एरिया घोषित कर बंद कर दिया गया। वहीं दर्शनों पर 7 दिन के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया। मंदिर के एक कर्मचारी के परिवार की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद जिला प्रशासन द्वारा यह निर्णय लिया गया। अब कंटेनमेंट का समय खत्म होने के बाद ही मंदिर को शुरू किया जा सकेगा। मध्य प्रदेश में आईपीएस अधिकारियों के तबादले। निकाय चुनाव और दामोह उपचुनाव से पहले मध्य प्रदेश में तबादलों का दौर जारी है। इसी कड़ी में कल सोमवार को शिवराज सरकार द्वारा आईपीएस अफसरों के तबादले किए गए। इस संबंध में गृह विभाग ने आदेश जारी किए हैं। एमपी में 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं को बड़ी राहत, जाने क्या। मध्य प्रदेश बोर्ड ने प्री बोर्ड की परीक्षा देने वाले कक्षा 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों को बड़ी राहत दी है। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार के अनुसार राज्य में कोरोना के बढ़ते ग्राफ के चलते प्री बोर्ड परीक्षा नहीं ली जाएगी। प्री बोर्ड परीक्षा को फिलहाल स्थगित करने की तैयारी की जा रही है। ऑनलाइन मंडी में एमएसपी से कम रेट पर बिक रहे गेहूं, कृषि विशेषज्ञ ने उठाए सवाल। रबी मार्केटिंग सीजन 2021-2022 को शुरू हुए 4 दिन हो चुके हैं। मंडियों में गेहूं की फसल आनी शुरू हो गई है, जहां उसे न्यूनतम समर्थक मूल्य पर खरीदा जा रहा, लेकिन सरकार के ही ऑनलाइन मंडी ई नाम में इसका सही दाम नहीं मिल रहा है। गेहूं का एमएसपी 1975 रुपये है, जबकि ऑनलाइन मंडी में इसका न्यूनतम दाम 1,404 और अधिकतम 1,841 रुपये। कृषि विशेषज्ञ ऑनलाइन मंडी की व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं कि जिस प्लेटफॉर्म पर किसानों को अच्छा दाम ही नहीं मिलेगा, उसका क्या फायदा। प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बदतर, सीएम पता नहीं क्या कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि निजी अस्पताल में लूट खसोट जारी है, इलाज की दर तय नहीं है। नाथ ने रविवार को ट्वीट कर कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बदतर है, पता नहीं सरकार और उनके मुखिया कोरोना नियंत्रण की रोज क्या समीक्षा कर रहे हैं। नाथ ने कहा कि एक तरफ हर व्यक्ति से वैक्सीन लगाने की अपील और प्रदेश के कई जिलों में वैक्सीन ही नहीं है, लोग वापस लौट रहे हैं। अस्पताल में कहीं ऑक्सीजन की आपूर्ति न होने से मौत, कहीं ऑक्सीजन नहीं होने से मौत, कहीं इंजेक्शन की कमी, कहीं टेस्टिंग किट की कमी, कहीं जिलों में इलाज के लिए बेड ही नहीं है।
एमपी में कोरोना का कहर, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ से लगी सीमाएं होगी सील। मध्य प्रदेश में लगातार बढ़ते कोरोना मरीजों की संख्या ने राज्य सरकार की चिंता बढ़ा दी है। प्रदेश में कोरोना का संक्रमण और न बढ़े, इसलिए शिवराज सरकार की तरफ से महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ से लगी सीमाओं को सील करने का निर्णय लिया गया है। 50-50 लाख रुपए और एक सरकारी नौकरी देकर नक्सली हमले में शहीद जवानों के परिजनों की मदद करेगी योगी सरकार। बयान के अनुसार सीएम योगी ने हमले में शहीद हुए अयोध्या के राजकुमार यादव तथा चंदौली जिले के धर्मदेव कुमार को नमन करते हुए उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही दोनों शहीद जवानों के परिजनों को 50-50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करने की घोषणा की। इसके अलावा सीएम ने उनके परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने और जिले की एक सड़क का नामांकन शहीद जवान के नाम पर करने की घोषणा की। राहुल गांधी ने उठाए सवाल, बोले अगर ये खुफिया नाकामी नहीं तो खराब और कमजोर ऑपरेशन था। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में शनिवार को नक्सलियों से मुठभेड़ में सुरक्षा बलों के 22 जवानों ने अपनी शहादत दे दी। इतनी बड़ी तादाद में सुरक्षा बलों के शहीद होने पर अब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सवाल उठाए। छत्तीसगढ़ ऑपरेशन पर दिए सीआरपीएफ चीफ के बयान को लेकर राहुल गांधी ने कहा कि अगर ये खुफिया नाकामी नहीं है तो एक के बदले एक मौत का मतलब है कि ये बेहद खराब और कमजोर तरीके से अंजाम दिया गया ऑपरेशन था। मुख्तार अंसारी को लाने अलग अलग रास्तों से रवाना हुई यूपी पुलिस की टीम। बाहुबली मुख्तार अंसारी को पंजाब की रोहतक जेल से लाने के लिए टीम रवाना हो गई है। सोमवार सुबह बांदा पुलिस लाइन में फोर्स को एकत्रित किया गया। पुलिस के जवानों के साथ एक बटालियन पीएससी भी रोहतक भेजी गई है। पूरे मिशन को लेकर उच्च अधिकारियों द्वारा गोपनीयता बरती जा रही है। सूत्रों के मुताबिक सुबह पंजाब के लिए टीम रवाना हो गई है। स्टैंड ऑफ इंडियन योजना के तहत 25,000 करोड़ रुपए की मंजूरी जाने क्या है योजना, नियम, पात्रता और कैसे ले लाभ। केंद्र सरकार के स्टैंड ऑफ इंडियन योजना के तहत इसकी शुरुआत से 23 मार्च तक 1.14 लाख से ज्यादा खातों में 25,586 करोड़ रुपए स्वीकृति किए। एक आधिकारिक बयान के मुताबिक योजना के तहत अनुसूचित जाति के 16,258 कर्ज मांगने वालों को 3,335.87 करोड़ रुपए और अनुसूचित जनजाति के 4,970 कर्ज मांगने वालों को 1,049.72 करोड़ रुपए की स्वीकृति किए गए। इसी तरह सरकार ने योजना के तहत कर्ज मांगने वाली 93,094 महिलाओं को 21,200.77 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृति की है। इस योजना की शुरुआत 5 अप्रैल 2016 को की गई थी और इसे 2025 तक बढ़ा दिया गया है। गरीब कन्या को मिल रहा सीएम योगी का आशीर्वाद, बेटियों के हाथ पीले करने में अब नहीं आ रही अड़चन। गरीब परिवारों को अपने बेटे बेटियों को शादी ब्याह में आए दिन कई अड़चनों और आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ऐसे गरीब परिवारों के बेटे और बेटियों के ब्याह में आने वाले आर्थिक बाधाओं को पीड़ा के रूप में महसूस किया। योगी सरकार ने ये संकल्प लिया कि वह समाज की हर उस बेटी के हाथ पीले कराएंगे जिसके परिवारिक जन ऐसा कर पाने में असमर्थ होंगे। वह 2017 में सत्ता संभालते ही सीएम योगी ने पूरे प्रदेश को सामूहिक विवाह योजना की सौगात दे दी। सिर्फ गोरखपुर में ही इस योजना के लाभार्थी की संख्या में लगभग 200% का इजाफा हुआ। योजना आपके काम की ढेला भी नहीं करना होगा खर्च, मिलेगी कोचिंग के साथ फ्री लैपटॉप। इलाहाबाद, कोटा, लखनऊ और मुजफ्फरनगर कुछ ऐसा इलाके हैं जिसका नाम सुनते हैं कि कोचिंग सेंटर की याद आ जाती है। लाखों बच्चे हर साल अपने घरों से दूर इस शहरों में अपनी किस्मत आजमाने आते हैं, लेकिन यहाँ कोचिंग सेंटर में पढ़ना सभी बच्चों के बस की बात नहीं है। ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार ने फ्री कोचिंग की पहल की। अभ्युदय योजना के तहत अब योग्य छात्रों को फ्री में कोचिंग दी जा रही है, साथ में फ्री लैपटॉप भी मिलने वाला है। लाभार्थियों की नई लिस्ट में आपका नाम है या नहीं, फटाफट करें चेक। सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 8वीं किस्त जल्दी लाभार्थी किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफर कर सकती है। अगर आप भी इस योजना के लाभार्थी में शामिल हैं तो आपको जल्द से जल्द यह लिस्ट चेक करनी चाहिए। ग्रेटर नोएडा के पास सिर्फ 10 लाख रुपए में प्लॉट के लिए कब होगा ड्रॉ और कितने लोगों ने किया आवेदन। यमुना प्राधिकरण ने मार्च में आवासीय भूखंड योजना निकाली थी। 30 मार्च को योजना में आवेदन अवधि समाप्त हो गई। 440 भूखंड के सापेक्ष आवेदन का नया रिकॉर्ड कायम हुआ। अलग अलग क्षेत्रफल के भूखंडों के लिए कुल 19,239 लोगों ने आवेदन किया। यमुना प्राधिकरण के आवासीय भूखंड योजना में 19,000 से अधिक लोगों ने किस्मत आजमाई है। अपने घर का सपना किसका साकार होगा यह 5 मई को होने वाली लॉटरी से पता लगेगा। प्राधिकरण योजना में मिले आवेदकों की जांच हो रहा है। लॉटरी से पहले आवेदकों को सूची जारी कर उन्हें अपने आवेदन की त्रुटि सुधारने का मौका दिया जाएगा। SBI ग्राहकों के लिए बड़ी खुशखबरी, शॉपिंग पर मिल रहा बम्पर डिस्काउंट। ऑनलाइन शॉपिंग पर बम्पर डिस्काउंट पाना चाहते हो तो आपके लिए देश का सबसे बड़ा बैंक भारतीय स्टेट बैंक एक बार फिर अपना शॉपिंग कार्निवल लेकर आया है। SBI ने योनो सुपर सेविंग डेज का तीसरा एडिशन लॉन्च कर दिया। ये शॉपिंग कार्निवल 7 अप्रैल 2021 तक चलेगा। इस दौरान आप अपनी मनपसंद चीज़ों की शॉपिंग पर अच्छा डिस्काउंट हासिल कर सकते हैं।
अब है बड़ी खबर, ट्रेन में मोबाइल से लेकर लैपटॉप चार्ज करने पर रोक। आमतौर पर ट्रेन में यात्रा करते समय यात्री यह मानकर चलते हैं कि ट्रेन में मोबाइल से लेकर लैपटॉप चार्ज करने में समस्या नहीं आएगी। उनके यह संसाधन आसानी से बैटरी कम रही तो भी चार्ज हो जाएंगे। लेकिन अब लंबी दूरी की यात्रा या रात में यात्रा करने से पहले अपने मोबाइल सहित अन्य संसाधन को पूरी चार्ज करके यात्रा करना जरूरी होगा। रेलवे ने निर्णय लिया है कि रात 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक ट्रेन के डिब्बों में सीट के करीब लगे चार्जिंग पॉइंट को बंद रखा जाएगा। गोल्ड एंड सिल्वर प्राइस में देखने को मिल सकती है तेजी, 4000 तक हो सकता है महंगा। देश में शादी का सीजन शुरू होने से सोने और चांदी की खरीदारी तेज होने और वैश्विक बाजार से मजबूती के संकेत मिलने से इस सप्ताह सराफा बाजार गुलजार रह सकता है। वैश्विक बाजार में अगले सप्ताह सोने में तेजी की उम्मीद की जा रही है, क्योंकि अमेरिका में प्रोत्साहन पैकेज का ऐलान होने के बाद आगे महंगाई बढ़ने की उम्मीदों से बुलियन में निवेशकों की दिलचस्पी फिर बढ़ सकती है। कारोबारियों की माने तो देश के सराफा बाजार में इस सप्ताह सोने का भाव 46,200 रुपये प्रति 10 ग्राम तक जा सकता है। वही चांदी में 69,000 प्रति किलो का लेवल देखने को मिल सकता है। पेट्रोल डीजल हो सकता और महंगा, सऊदी अरब ने क्रूड ऑयल की कीमत बढ़ाई। आम आदमी को एक बार फिर महंगाई की मार लग सकती है, क्योंकि सऊदी अरब ने एशियाई देशों के लिए क्रूड ऑयल की कीमत में बढ़ोतरी की है। इस वजह से पेट्रोल डीजल की कीमत में एक बार फिर बढ़ोतरी हो सकती है। आपको बता दें कि पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी से माला भाड़ा तो बढ़ेगा ही, साथ ही इससे खाद्य सामग्री के साथ अन्य जरूरी चीज़ों भी महंगी हो जाएगी, जिसका सीधा असर देश के मध्य वर्ग पर पड़ेगा। अगर एफडी पर बचाना ब्याज तो पैन कार्ड लिंक करना होगा जरूरी। बहुत से लोग बचत करने के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट के लिए विकल्प का चुनाव करते हैं। निवेश के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट का चुनाव इसलिए भी निवेशकों के लिए बेहद विकल्प रहता है कि क्यों इसमें अच्छे रिटर्न के साथ साथ पूंजी सुरक्षित रहने का भरोसा भी बना रहता है। अन्य निवेश विकल्पों की तुलना में यह अधिक सुरक्षित निवेश विकल्प है। हालांकि एफडी में निवेश की गई राशि पर मिलने वाला ब्याज पर निवेशकों को टैक्स भी अदा करना पड़ता है। शाही स्नान पर सभी ट्रेन आएगी हरिद्वार, अन्य स्टेशन पर नहीं है इंतजाम। महाकुंभ मेले के शाही स्नान पर सभी ट्रेन हरिद्वार ही आएगी। किसी भी ट्रेन को ज्वालापुर, लक्सर या लुड़की स्टेशन पर नहीं रोका जाएगा। टीकाकरण के मुद्दे पर 8 अप्रैल को सभी मुख्यमंत्रियों से बात करेंगे पीएम मोदी। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।